ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन नाम से क्लियर होगा और सभी को पता होगा। ग्लोबलाइजेशन मीन्स जब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हर जगह अवेलेबल हो, मौजूद रहें, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइज होना। हर जगह आपके बारे में पता हो। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मीन्स डूइंग बिजनेस इन मल्टीपल कंट्रीज, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, या कह लें कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम आपको कहते हैं ग्लोबलाइज्ड। Okay, globalization means allowing interaction, integration among the people, companies and government of different nation by international trade and investment and aided by information technology। यानी कि जब अलग अलग नेशंस के जो इंटरेक्शन बढ़ता है, अलग अलग नेशन में इंटीग्रेशन बढ़ता है पीपल, कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का? तो इंक्रीज इन ट्रेड, अगर आप ग्लोबलाइजेशन होगा यानी कि एक कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस परफॉर्म कर सकती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड यानी व्यापार में बढ़ावा होगा, ग्रेटर चॉइस होगा कस्टमर के पास। क्यों? क्योंकि ट्रेड में बढ़ावा होगा, हर जगह की चीज़ें हर जगह अवेलेबल होंगी। ग्रेटर कंपटीशन, और कंपटीशन ज़्यादा होगा, लोकल बिजनेस होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस होंगे, एमएनसीज होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से कस्टमर को लोअर प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा। इंक्रीज कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी, कैपिटल इंक्रीज होगा और मोबिलिटी लेबर यानी कि लेबर की जो मोबिलिटी मूवमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक स्केल अचीव होगा, यानी कि जो मैक्सिमम हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी होगी। टैक्स अवॉइडेंस, बहुत सारे टाइप के टैक्स होंगे जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रिमूविंग मोनोपोली, मोनोपोली रिमूव होगी। बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही दो कंपनी होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाती हैं, सेल करती है, तो ऐसे में अगर ग्लोबलाइजेशन नेशन जो है, डिफरेंट नेशन जो है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगी तो मोनोपोली हटेगी। टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, गवर्नमेंट है, वो आपस में यूनाइटेड होती हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम करती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया, ये क्या है? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है। फिर है सोशल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे सोसाइटीज़ अलग अलग कंट्री की वो जो है अपने आप को प्रमोट करती हैं। बाई विच पीपल्स लाइफ स्टाइल इज स्प्रेड ओवर ग्लोबल नेटवर्क, जहाँ पे अलग अलग पीपल्स की लाइफस्टाइल जो है वो स्प्रेड होती फैलती है पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में। इकोनॉमिकल, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ, जहाँ पे प्रोडक्शन, ट्रेड, लेबर, कैपिटल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? मूव करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो इस टाइप के ग्लोबलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कितने स्टेजेस हैं, कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन पे हम पहुंचते हैं स्टेज पे। तो सबसे पहले होता है कि डोमेस्टिक स्टेज। डोमेस्टिक स्टेज में क्या है कि मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लिमिटेड टू होम कंट्री। ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक स्टेज में जब आप घर में अपना काम कर रहे हैं, तो जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो होम कंट्री तक ही सीमित रहती हैं। फिर दूसरा स्टेज आता है इंटरनेशनल स्टेज, यानी कि जब आप अपना मार्केटिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होम कंट्री की ना होने में किसी दूसरे कंट्री में भी परफॉर्म करने लगते हैं। मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एक्सपेंड फ्रॉम होम कंट्री टू अनदर कंट्री, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टेज, यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में इंटर कर गए। जब आप इंटरनेशनल स्टेज पार कर जाते हैं, तो उसी इंटरनेशनल स्टेज में एक्सपोर्ट भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, पहले आप होम कंट्री में करते थे, अब जो है बाहर कंट्री में सेल कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल स्टेज के बाद आता है मल्टीनेशनल स्टेज। तो मल्टीनेशनल स्टेज यानी कि आप एक से ज़्यादा कंट्री में, 2, 3, 4 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं। मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लोकेटेड इन मेनी कंट्रीज, जब आपका मार्केटिंग और प्रोडक्शन जो है कई सारी कंट्रीज में लोकेट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल स्टेज। और फिर उसके बाद आता है ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑनरशिप, कंट्रोल एंड टॉप मैनेजमेंट कैन बी डिस्पर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में अपना ऑनरशिप, कंट्रोल और टॉप मैनेजमेंट को डिस्पर्स करके फैला देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्टेज। मेकिंग सेल एंड एक्वायरिंग रिसोर्सेज इन कंट्री ऑफरिंग बेस्ट डील, यानी कि जो भी कंट्री आपको बेस्ट डील देता है आप वहाँ पे जाके सेल करते हैं, एक्वायर करते हैं रिसोर्सेज को। क्या है फीचर्स ग्लोबलाइजेशन का? तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आपने देखा था इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये फीचर्स ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? लिबरलाइजेशन, यानी कि छूट दी जाती है अलग अलग कंपनीज को कि वो आए हमारे यहाँ पे और बिजनेस परफॉर्म करें। लिबरलाइज कर दिया जाता है। अगर छूट नहीं देंगे तो कोई भी जल्दी नहीं आएगा, तो लिबरलाइज होता है ग्लोबलाइजेशन में। फ्री ट्रेड, हम फ्री ट्रेड करने का मौका देते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक को हम ग्लोबलाइज करते हैं। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन अलग अलग पार्टीज के साथ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर कोई भी कंपनीज उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो ये फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन। किसी तरह लिबरलाइजेशन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी हम ढील देते हैं, छूट देते हैं कंपनीज को, ताकि वो आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, यानी कि फॉरेन मार्केट में कैसे आप इंटर कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी ग्लोबलाइजेशन की, यानी ग्लोबलाइज मीन्स क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कैसे आप एंटर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में, वो स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, सेलिंग डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स इनटू अनदर कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो किसी भी दूसरे कंट्री में डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे खुद बेच रहे हो चाहे किसी दूसरे के थ्रू बेच रहे हो, किसी एजेंट्स के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन आप अपने घर में ही करते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको आप बाहर कंट्रीज में भी सेल करते हो। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हो। दूसरा है पिगी बैकिंग, एक्सपोर्टिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर एक्सपीरियंस्ड कंपनी। ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे कंपनी का जिसके पास एक्सपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में। फिर है मर्जर एंड एक्विजिशन, नाम से क्लियर है, मर्जर एंड एक्विजिशन, तो आप किसी दूसरी कंपनी, जो दूसरी कंट्री में कोई कंपनी है उसके साथ मर्ज कर जाएं या फिर उसको एक्वायर कर लें, यानी परचेज कर लें। डूइंग मर्जर और एक्वायरिंग एंड ओवरसीज कंपनी, यानी कि बाहर की कोई भी कंपनी को आप उसके साथ मर्ज हो जाएं या फिर उसको एक्वायर कर लें। फिर चौथा स्ट्रेटजी है मार्केट में एंटर करने का, फॉरेन मार्केट में एंटर करने का, फ्रेंचाइजी, अलाउइंग टू यूज ट्रेडमार्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लायर गुड्स, जैसे कि मैकडी में होता है, फूड आउटलेट्स में होता है। तो आप अपनी फ्रेंचाइजी बाहर इंडिया से बाहर या फिर आप किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी यानी अपनी ट्रेडमार्क और डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ कर दे कि दूसरी कंपनी यूज़ कर सकती है। फिर पांचवा टेक्निक है लाइसेंसिंग, आप लाइसेंस प्रोवाइड कर दीजिए दूसरी कंपनी को, वो आपका जो है उसको राइट ट्रांसफ़र कर दीजिए कि आपके प्रोडक्ट को सर्विस को दूसरे कंट्री में यूज़ कर सकता है, जैसे कि कोका कोला लाइसेंस देती है। फिर है जॉइंट वेंचर, इसके थ्रू भी आप जो है मार्केट में एंटर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, जहाँ पे दो अलग अलग कंपनीज मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाते हैं और उसको बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि आप दो कंपनी मिलकर कोई तीसरी कंपनी बनाकर उसको दूसरे देश में कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोनी और एरिक्सन, सोनी अलग कंपनी है, एरिक्सन अलग कंपनी है, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और सोनी एरिक्सन मोबाइल लॉन्च किए, मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च किए इन्होंने, तो इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। ये क्या है, एक तरीके का पार्टनरशिप ही है। टू कंपनीज एग्री टू वर्क टुगेदर क्रिएटिंग ए थर्ड इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड कंपनी। तो यहाँ पे दो कंपनी एक साथ मिलकर काम करती हैं और तीसरी कंपनी में आती हैं उसको मैनेज करती हैं। तो जॉइंट वेंचर भी क्या हो गया, एक फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी हो गया। इसी तरीके से टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप बाहर किसी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, फिर उसको आप वापस कर कहते हैं एक बार बाहर मार्केट में एंटर करते हैं। फैसिलिटीज टू इज बिल्ड बाई ए कंपनी फॉर अनदर कंपनी एंड हैंडेड ओवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट। फिर है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, एक तरीके का एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है, सपोज करिए कि इंडिया की कोई कंपनी है, वो बाहर किसी दूसरे देश में जाती है और वहाँ पे एक नया पूरा पूरा सब्सिडरी ब्रांच अपना ओपन करती है शुरू से लेके, यानी कि एक बेस से बना के पेरेंट कंपनी क्रिएट ए न्यूली होली ऑन्ड सब्सिडरी इन डिफरेंट कंपनी, यानी कि पूरी होली होली जो है वो ऑन होगा, यानी कि कंप्लीटली जो इंडियन कंपनी है उसी का वो ऑन सब्सिडरी ब्रांच होता है। वो किसी के साथ ना मर्ज करती है, ना एक्सपोर्ट करती है, ना फ्रेंचाइजी देती है, ना लाइसेंस देती है, अपनी खुद की ब्रांच सब्सिडरी ब्रांच वहाँ पे ओपन करती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकता है कोई भी कंपनी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एलपीजी मॉडल, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 90s में फॉलो किया गया था बाई प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। तो एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट वॉज फॉलो टू डेवलप इंडियाज इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एलपीजी मॉडल 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म में फॉलो किया गया था। इट वॉज एम्ड एट मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव। तो इंडिया की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने के लिए और ग्लोबली कम्पिटिटिव इकोनॉमी बनाने के लिए ये एलपीजी मॉडल फॉलो किया गया था। तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जब किसी देश की गवर्नमेंट जो भी फ्री कर देती है किसी भी टाइप का डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल से किसी कंपनी को, तो उसको क्या कहते हैं, लिबरलाइज कर देना है। जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया, प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स हो गया, इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हो गया, स्ट्रक्चर। तो जब आप इसको लिबरलाइज कर देते हैं, इसमें छूट देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिबरलाइज करते हैं। यानी कि रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस, जो अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको आप रिड्यूस करेंगे तो कंपनीज ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कंट्री में आएंगी, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो लिबरलाइज करना। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो होती
होते हैं उसकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर को कम करना, मीन्स अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज दैट वेयर प्रीवियसली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पहले क्या होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होता था कि नहीं सिर्फ इस फील्ड में ये काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, तो नहीं, अब उसको जो है छोड़ दिया जा रहा है। अब जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इनकेस बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप करने का मौका दिया जाता है, जॉइंट वेंचर के थ्रू, लीजिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि हर जगह गवर्नमेंट ही रहेगी। फिर है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको सभी को पता है कि मीन्स अलाउइंग इंटरेक्शन इंटीग्रेशन अमॉन्ग द पीपल कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू ऑफ डिफरेंट नेशन बाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि लिबरलाइजेशन दी, आपने आज़ादी दी, उसके बाद आपने प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, ये कि आप सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, आप भी आके हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आ सकते हैं और हमारे लोग भी बाहर जा सकते हैं। तो ये एलपीजी मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि फॉलो किया गया, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज कर सके, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना सकें।